नमस्कार बच्चों, आपके बेसलाइन टेस्ट जो आयोजित होने थे वो आयोजित हो गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से उन टेस्टों को दिया होगा। तो चलिए अब हम उन टेस्टों के उत्तर देख लेते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस कड़ी में हम देख रहे हैं आज कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय का जो टेस्ट था उसके सही आंसर्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर है जाति। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है? तो ये सभी जो जीव दिख रहे हैं ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। मगरमच्छ किस प्रकार का या किस वर्ग का प्राणी है? तो ये सरीसृप या रेप्टाइल्स प्राणी होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर संक्रामक रोग नहीं होता। पांचवा प्रश्न, फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त इसमें प्रवाहित होता है। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में जाइलम ऊतक किस कार्य हेतु उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर होगा जल के संवहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो इसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो जो मेरु रज्जु है वो इसका नियंत्रण करती है। नौवां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये सभी विधियां जो दिख रही हैं ये सभी अलैंगिक जनन की विधि हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से भाग किसी पुष्प के लैंगिक भाग हैं? तो पुमंग व जायंग, एंडोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं दोनों किसी पुष्प के लैंगिक भाग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को देख लेते हैं। मेंडेल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो ये आपको पता होगा, मटर पर ये किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो हमारे हाथ और कुत्ते के जो अगले पैर होते हैं ये समजात अंगों के उदाहरण होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, किसी पुष्प के परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना कहलाता है? तो इस घटना को परागण कहते हैं। 14वां प्रश्न है, अपशिष्ट पेयजल द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये हैजा इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक जल प्रदूषण हेतु उत्तरदायी हैं? तो ये जो सभी कारक हैं सभी उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? तो ये जो सभी चीज़ें हैं उनके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन में भी होता है, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, तो इसका आंसर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? तो ये सभी चीज़ें मानव नेत्र के भाग हैं। फिर प्रश्न नंबर 18, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है? तो एपिस इंडिका के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, जिन पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बा, क्लोरेनकाइमा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कौन सा पेशीय ऊतक का प्रकार है? तो ये जो तीनों चीज़ें दी हैं, रेखित, अरेखित, हृदयक, ये तीनों ही पेशियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 21 को देखते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ से आपका पार्ट बी शुरू हो गया है। तो कवक का अध्ययन करने की विज्ञान की जो शाखा है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। कवक व शैवाल के बीच की संयोजी कड़ी है? तो इसका उत्तर होगा बा, लाइकेन। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर जीव है? तो इसका उत्तर भी बा होगा, मेंढक। प्रश्न क्रमांक 24, किसी उभयचर जीव के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बा होगा, 3। किसी पौधे की जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो आ, मूलांकुर से विकसित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? तो आलू तना होता है। प्रश्न क्रमांक 27, हैवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर मतलब रक्त, तो इसका उत्तर आ हो जाएगा, संयोजी ऊतक। प्रश्न क्रमांक 29, वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सा, अर्धसूत्री विभाजन। प्रश्न क्रमांक 30 है, जीन विनिमय की क्रिया किसमें होती है? तो मध्य समजात गुणसूत्रों के बीच में होती है। प्रश्न क्रमांक 31 को देखते हैं। डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है? तो बच्चों ये बा आंसर होगा, हाइड्रोजन बंध। प्रश्न क्रमांक 32, सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है फ्रक्टोज, द आंसर होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 33, बिलिरुबिन किसमें पाया जाता है? तो बिलिरुबिन जो पित्त रस है, मतलब जो आपकी लीवर से स्त्रावित होता है, यकृत से, उसके अंदर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 34, रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा बा, वृक्क में। प्रश्न क्रमांक 35, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो इसको देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 35, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? इसके उत्तर को देख लेते हैं।
तो इसका उत्तर होगा आ। मृदाहीन कृषि को, बिना मिट्टी के जो पौधे उगाने की टेक्निक आजकल यूज़ की जा रही है, उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 36 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो उत्तर सा होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। फिर इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का जो है, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये एड्रेनालिन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, तो इसमें ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। प्रश्न क्रमांक 40 है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो बा वाला ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये उत्तरदायी होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने यही आंसर लगाए होंगे और अच्छे अंकों से आप इस टेस्ट को पास करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।